आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर खास खबरों पर। नींद का झोंका आने से जिले में 2 अलग अलग स्थानों पर हुए हादसे। एक व्यक्ति चलती ट्रेन से गिरा तो वहीं एक महिला मोटरसाइकिल से गिरकर हुई घायल। व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच और किसानों को सोयाबीन बीज उपलब्ध कराने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस ने दिया धरना। मांगे न मानी जाने पर उग्र प्रदर्शन करने की दी चेतावनी। यातायात पुलिस और आरटीओ की कार्रवाई के विरोध में स्कूल बस यूनियन ने दिया कलेक्टर के नाम ज्ञापन। सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के सोनोग्राफी विभाग में नहीं है फॉर्म। जांच कराने के लिए मरीजों को होना पड़ रहा है परेशान। नाराज मानसून के चलते शहर में गहरा सकता है जल संकट। राजघाट में केवल 20 दिन का ही पानी शेष। मौसम विभाग ने भी जताया कम बारिश का अनुमान। शहर में धूमधाम से मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पर्व। स्कूल समेत घरों में मनाया गया उत्सव। तो वहीं गेड़ाजी धर्मशाला में आयोजित हुआ भजन कार्यक्रम। मोटरसाइकिल से बरमान जा रहे एक युवक को बहेरिया 4 लाइन पर अज्ञात ट्रक ने मारी टक्कर। घायल युवक के पैर में आई गंभीर चोट। पीली कोठी के पास स्कूटी पलटने से 17 वर्षीय नाबालिग लड़की हुई घायल। सड़क के बीच आई महिला को बचाते वक्त हुआ हादसा। लड़की को चेहरे में आई है गंभीर चोटें। गढ़ाकोटा से रहली जा रहे 2 मोटरसाइकिल सवार को अज्ञात ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। टक्कर में दोनों व्यक्तियों को आई गंभीर चोटें तो वहीं टक्कर मारकर ट्रैक्टर हुआ फरार। खबरें अब विस्तार से। ट्रेन के गेट पर खड़े न होने की चेतावनी रेलवे द्वारा जारी की गई है। इसके बावजूद भी लोग ट्रेन के गेट के पास खड़े होने से बाज नहीं आते और उन्हें हादसे का शिकार होना पड़ता है। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात भी एक ऐसा ही हादसा हुआ जब एक व्यक्ति उत्कल एक्सप्रेस के गेट पर खड़ा था और उसे अचानक नींद का झोंका आ गया और वह ट्रेन से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात एक व्यक्ति को ट्रेन में नींद का झोंका आ जाने से वह चलती ट्रेन से नीचे गिरकर घायल हो गया। उड़ीसा से ग्वालियर जा रहे 23 वर्षीय सुरेंद्र जाटव को उत्कल एक्सप्रेस में नींद का झोंका आ गया और वह चलती ट्रेन से सागर स्टेशन के पास नीचे गिरकर घायल हो गया, जिसके बाद उसे बेहोशी की हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल सुरेंद्र ने बताया कि वह ग्वालियर के पास करैया गांव का रहने वाला है। वह किसी काम से उड़ीसा गया था और उत्कल एक्सप्रेस से वापस लौटते वक्त जब वो गेट के पास खड़ा था तो अचानक उसे नींद आ गई और वो ट्रेन से नीचे गिर पड़ा। उधर से कोई ने नींद लगी है आपकी? उसमें नींद लगी। कौन सी गाड़ी थी वो? उत्कल ट्रेन में आ रहे। कितने बजे की बात है? 3-4 बज रहे हैं। तो वहीं सुल्तानगंज रोड पर एक महिला भी नींद आने से मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो गई। महिला अपने पति के साथ देवी दर्शन के लिए सुनवाहा जा रही थी। अस्पताल में अपनी एक छोटी सी लापरवाही के कारण भर्ती हुई ये महिला है खुरई में रहने वाली 20 साल की चित्रलेखा। चित्रलेखा को चलती मोटरसाइकिल में बैठे बैठे नींद आ जाने के कारण वो अपना संतुलन खो बैठी और मोटरसाइकिल से गिर पड़ी। घटना शनिवार शाम करीब 3 बजे की है। चित्रलेखा अपने पति के साथ मोटरसाइकिल से देवी दर्शन के लिए सुनवाहा गांव जा रही थी। तभी वह सुल्तानगंज रोड पर मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो गई। घायल महिला के पति ने बताया कि रास्ते में ब्रेकर आ गया और तभी उसकी पत्नी को नींद का झोंका आ गया और वह गाड़ी से नीचे गिरकर घायल हो गई। सुनवाहा जा रहे थे दर्शन के लिए, वहाँ पर ब्रेकर पे अचानक वहाँ से फिसल गई। उनको नींद आ गई, क्या आ गई फिसल गई। वो एक तो अचानक जो ब्रेकर पास किया वहीं पर इनको झटका से लगा, वहाँ पर ये सड़क गई। उस गिरने से इनकी घटना। जिला अस्पताल कैसे आए? अपनी निजी वाहन से आए। गौरतलब है कि तमाम चेतावनियों के बाद भी लोग यात्रा करते समय लापरवाही बरतते हैं और उन्हें उन खामियों का हर्जाना भी भुगतना पड़ता है। इन दोनों हादसों में भी यही देखा गया है। रेल विभाग द्वारा लोगों को बार बार चेताया जाता है कि चलती ट्रेन पर गेट के पास खड़े न हों, फिर भी
वह व्यक्ति गेट के पास खड़ा हुआ और हादसे का शिकार हो गया, तो वहीं महिला को चलती मोटरसाइकिल में नींद का झोंका आ गया, जिससे वह गिरकर घायल हो गई। शहर के विजय टॉकीज चौराहे पर शनिवार को युवा कांग्रेस ने व्यापम घोटाले में सीबीआई जांच और किसानों को सोयाबीन का बीज उपलब्ध कराने की मांग को लेकर उपवास कर धरना दिया। शनिवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर युवा कांग्रेस ने विजय टॉकीज चौराहे पर उपवास कर धरना दिया। युवा कांग्रेस की मांग है कि किसानों को ओलावृष्टि का मुआवजा अब तक नहीं मिला है और अब शासन द्वारा उन्हें सोयाबीन का बीज उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जो जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। वहीं व्यापम में हुए घोटालों को सीबीआई जांच कराई जाए ताकि योग्य छात्रों को उचित पद मिल सके। धरना के संबंध में कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष नैभी जैन ने बताया कि किसानों को सोयाबीन का बीज उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे किसान खेती बोनी नहीं कर पा रहा है। उनको जल्द से जल्द बीज उपलब्ध कराया जाए। अगर ये मांगे नहीं मानी जाती तो कांग्रेस पार्टी उग्र प्रदर्शन करेगी। सबसे पहले तो हम सागर नगर से जुड़ी हुई सागर की जो खस्ताहाल सड़कें हैं और आगामी समय में बारिश का महीना आने वाला है, जो नालियों की व्यवस्था है पर्याप्त सुचारू रूप से नालियों का पानी बहता रहे, घरों में ना भरे, सागर की सड़कें सही तरीके से बनाई जाएं। इन मांगों के साथ साथ अभी जो व्यापम घोटाला है जिससे हमारे छात्र भाई बहुत ज्यादा परेशान हैं, व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी एक साफ सामने आ जाए। और शिवराज सिंह चौहान जी से हम मांग करना चाहते हैं कि यदि वह स्वच्छ और साफ छवि के है तो वह सीबीआई को अपनी जांच सौंपे और व्यापम घोटाले की जांच करवाएं। तो वहीं व्यापम फर्जीवाड़े में हजारों छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है, इसलिए इसकी सीबीआई जांच करानी चाहिए ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। शुक्रवार को यातायात पुलिस और आरटीओ द्वारा की गई वाहन जब्ती की कार्रवाई के विरोध में शनिवार को स्कूल बस यूनियन ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है और सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। शनिवार को शहर की स्कूल बस यूनियन ने आरटीओ और यातायात पुलिस के मनमाने रवैये के विरोध में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। दरअसल शुक्रवार को यातायात पुलिस ने शहर के विभिन्न चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग लगाकर कई स्कूल वाहनों को जब्त किया था, जिससे गुस्साए लोगों ने ये ज्ञापन दिया है। सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में स्कूल बस यूनियन के संरक्षक मिश्री चंद गुप्ता ने बताया कि यातायात पुलिस के मनमाने रवैये के कारण स्कूल बस चालकों को परेशानी हो रही है। आए दिन शहर के चौराहों और तिराहों पर चेकिंग के माध्यम से स्कूल बच्चों से भरी बसों को पकड़ लिया जाता है और घंटों खड़े रखते हैं, जिससे बच्चों के परिजन हम लोगों को गुस्सा बताते हैं। आज हम लोग बस यूनियन की तरफ से स्कूल बस यूनियन की तरफ से सूचना देने आए हैं कि हम लोग मतलब सोमवार से हड़ताल पर रहेंगे। पूरी समस्त स्कूल बस से संबंधित जो भी वाहन हैं वो सब लोग हड़ताल पर रहेंगे। आरटीओ के द्वारा मनमानी रवैया चल रहा है, उसके विरोध में हम लोग आज पहले तो सूचना देने आए हैं। सोमवार से हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के सोनोग्राफी विभाग में सोनोग्राफी फॉर्म न होने के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को मरीज फॉर्म के लिए दिन भर भटकते रहे। शनिवार को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सोनोग्राफी जांच कराने आए मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल मेडिकल कॉलेज के सोनोग्राफी विभाग में फॉर्म के न होने के कारण वे परेशान होते रहे। फॉर्म के न होने के संबंध में जांच कराने आए मरीज के परिजन विकास जैन ने बताया कि हम लोग सुबह 10 बजे से सोनोग्राफी फॉर्म के लिए भटक रहे हैं, लेकिन अब तक फॉर्म नहीं मिला और जब विभाग से पूछा तो उनका कहना था कि फॉर्म खत्म हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऊपर जा तो फॉर्म का बोल देंगे नीचे मिलेगा और नीचे बोल देते ऊपर मिलेगा। फिर मैडम से बोला तो मैडम बोल रही कि ये मेरी व्यवस्था नहीं है, ये उनकी व्यवस्था, क्योंकि उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इधर से फॉर्म बोल दी कि मैंने उधर दे दिया है, तो ये सारी व्यवस्था है। और इतने लोग दूर से आए, 40-40 किलोमीटर दूर से, ना तो कोई व्यवस्था है ना कुछ है, कुछ भी नहीं केवल बस परेशानी के लिए होते रहे, पर फॉर्मेलिटी के लिए निभा रहे हैं बस। और मैडम से बोला तो मैडम तुरंत के तुरंत ताला लगाया, जल्दी जल्दी पैक किया और वापस हो गए। किस काम से आए थे आप? अभी सोनोग्राफी करवाने के लिए आए थे। तो क्या बोल रहे? तो बोल रहे फॉर्म भरो, लेकिन फॉर्म के लिए नीचे आए तो नीचे बोल रहे मैडम भरेंगी, और ऊपर गए तो मैडम बोलती नीचे भरेंगे। 6 राउंड ऊपर नीचे के लगा चुके, ना तो फॉर्म है ना डेट मिल रही। वहीं इस संबंध में मरीज बैनीराम सूर्यवंशी ने बताया कि हम पथरिया जाट से कल रात के आए हैं, लेकिन अब तक ना तो हम लोगों को फॉर्म मिले हैं और ना ही सोनोग्राफी जांच हुई है।
कल से कर रहा है सर। क्या कह रहा है ये? जिक्र है 28 तारीख को सोनेंगे आप। क्यों? क्योंकि मतलब अब कब आप भी जाने फॉर्म ही नहीं। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में इस तरह की लापरवाही पहले भी कई बार देखी जा चुकी है, लेकिन इन लापरवाहियों पर अब तक कोई विराम नहीं लगा है। इसमें शहर के जनप्रतिनिधियों को आगे आकर इन लापरवाहियों पर रोक लगवानी चाहिए, ताकि शहर और शहर के बाहर से आए मरीजों को परेशानी ना हो। राजघाट बांध में केवल 20 दिन का पानी ही बचा है। यदि मानसून की बेरुखी जारी रही तो शहर में जल संकट गहरा सकता है। सागर टीवी न्यूज की शहर के नागरिकों से अपील है कि पानी का उपयोग सोच समझकर कीजिए, ताकि संकट की इस घड़ी से निपटा जा सके। मानसून न केवल शहर बल्कि पूरे देश से रूठा हुआ है। आषाढ़ का महीना बीत जाने के बाद भी शहर में बरसात न के बराबर ही हुई है। खेती किसानी और उद्योगों के लिए पानी की उपलब्धता के बारे में तो छोड़िए, शहर में लोगों को पीने के पानी के लिए भी अब परेशान होना पड़ रहा है। सागर शहर में जब से राजघाट बांध से पानी की सप्लाई शुरू हुई है, तब से एक ओर तो जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को पानी भी आसानी से मिलने लगा है। लेकिन मानसून की इस बेरुखी के चलते शहर के लोगों पर पानी का संकट खड़ा हो गया है। राजघाट बांध में अब केवल 20 दिन का पानी ही शेष है। सागर टीवी न्यूज आपसे अपील करता है कि पानी का उपयोग सोच समझकर कीजिए। जितना जरूरी हो केवल उतना ही पानी उपयोग में लाइए। पानी को बिल्कुल भी व्यर्थ न बहाएं। आज भी कई लोग गाड़ी धोने, सड़क धोने तो अपने पालतू पशुओं को नहलाने में सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बहा रहे हैं। इसे रोकिए। नगर निगम तो पाइपलाइन के लीकेज बंद कर रहा है, आप भी अपना दायित्व निभाइए। अपने घर तक आने वाली पाइपलाइन के लीकेज बंद करवाइए। जिन पाइपलाइनों से सीधे ही पानी आता हो वहां स्टॉप कॉक या नल जरूर लगवाइए। सागर टीवी न्यूज संकट की इस घड़ी में वार्ड के पार्षद, प्रतिनिधि, सुधी नागरिक सभी से अपील करता है, जब भी वार्ड में पानी की सप्लाई हो, अपने आसपास जहां भी पानी व्यर्थ बह रहा हो उसे रोकने का उपचार कीजिए। लोगों को समझाइए ताकि संकट की इस घड़ी को टाला जा सके। जल ही जीवन है, इसे बचाइए। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। अब देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 4707779301532155। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर जल्द ही देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। सागर शहर में गुरु पूर्णिमा का उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। पर्व को लेकर विद्यालयों और मंदिरों में खासी भीड़ देखी गई। शहर में आज कई जगह गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया गया। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस पर्व में गुरु और शिष्य का अटूट श्रद्धा और भक्ति से भरा रिश्ता झलकता है। कहा भी गया है कि गुरु कुम्हार की तरह अपने शिष्य को गढ़ता है। बाहर से तो मारता है, डांटता है, पर हृदय के अंदर प्रेम के हाथ की थपकियां भी मारता है। आज शहर के कई स्कूलों में गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया गया, जहां शिक्षकों को सम्मानित किया गया, तो वहीं
कई पुराने छात्रों ने भी अपने स्कूल पहुंचकर गुरुजनों से मुलाकात की। शहर के आदर्श संगीत विद्यालय में भी संगीत के छात्रों ने रोरी लगाकर और नारियल से शिक्षकों का पूजन किया। शहर के साईं मंदिरों में भी भक्तों ने पहुंचकर पूजन अर्चन किया, तो वहीं कई लोगों ने अपने घरों में ही अपने गुरु का पूजन किया। अवतार हुआ था, इसीलिए मतलब आज के पूर्णिमा जो है वेद व्यास जी महाराज जी का है। और हिंदू धर्म के अनुसार व्यास जी महाराज बहुत बड़े और एक अवतार ही माने जाते हैं कि भगवान के ही अवतार माने जाते हैं, अंश अवतार। इसलिए उनके जन्मदिन होने के कारण से सब हिंदू परंपरा के अनुसार अपने गुरुदेव को भगवान मान करके उनके जन्मदिन को इस प्रकार। गुरु पूर्णिमा महान पर्व है। इसमें ऋषि मुनियों की परंपराओं से आज तक की परंपराएं चली आ रही हैं, जिसको हम लोग आदर्श संगीत महाविद्यालय में संगीत के हैसियत से गुरु की महत्व के आधार पर हम लोग हर समय ये त्योहार परंपरागत मनाते हैं। तो वहीं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शहर के गैड़ाजी धर्मशाला में भी कुबेर महाराज के शिष्यों ने भजन कीर्तन कर अपने गुरु को याद किया। शनिवार को शहर के गैड़ाजी धर्मशाला में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कुबेर महाराज के शिष्यों ने भजन कीर्तन कर अपने गुरु को याद किया। कार्यक्रम की शुरुआत द्वीप प्रज्वलन के साथ की गई, जिसके बाद भजन व प्रसाद का वितरण भी किया गया। शुक्रवार की शाम मोटरसाइकिल से बरमान जा रहे एक युवक को बहेरिया 4 लाइन के पास रॉन्ग साइड से आ रहे एक अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे युवक का पैर टूट गया। सानौदा थाना क्षेत्र के हिलगन गांव निवासी 26 वर्षीय देवेंद्र राजपूत को शुक्रवार रात करीब 8 बजे बहेरिया के पास 4 लाइन में रॉन्ग साइड से जा रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उसका पैर टूट गया। घायल देवेंद्र ने बताया कि वह शाम को घर से बरमान जाने के लिए निकला था, तभी 4 लाइन पर एक ट्रक रॉन्ग साइड से आ गया और उसने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हम अपने गांव हिलगन से बरमान के लिए जा रहे थे, दूर में नहाने के लिए जून मार, तो हम रॉन्ग साइड से आ रहा था, उसमें आपको क्या कहाँ चोट आई है? सिर्फ पाँव पे आई, पैर पे चढ़ा चुकी। युवक का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत में सुधार है। शनिवार की सुबह पीली कोठी के पास घाटी में एक स्कूटी पलट जाने से 17 वर्षीय नाबालिग लड़की घायल हो गई। घायल युवती सिविल लाइन से कोचिंग पढ़कर घर लौट रही थी, तभी सड़क पर अचानक आई एक महिला को बचाने के चक्कर में यह हादसा हो गया। शहर की बाहुबली कॉलोनी निवासी 17 वर्षीय साक्षी पांडे शनिवार की सुबह करीब 11 बजे सिविल लाइन से कोचिंग पढ़कर जब अपने घर लौट रही थी, उसी दौरान पीली कोठी की घाटी के पास सड़क के बीचों बीच अचानक एक महिला आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में स्कूटी पलट गई और वह घायल हो गई। घायल युवती के भाई ने बताया कि उसकी बहन सिविल लाइन कोचिंग पढ़ने जाती है और शनिवार को जब वह कोचिंग पढ़कर वापस लौट रही थी तो यह हादसा हो गया, जिसमें चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। ये कोचिंग से लौट रही थी सिविल लाइन से, तो पीली कोठी की घाट उतर रही थी, तो महिला को मतलब एक औरत थी वो रोड क्रॉस कर रही थी, तो उसने दौड़ लगा दी, बस भी आ रही थी साथ में, उसको बचाने के चक्कर में ये डिवाइडर में तो फिर जिला अस्पताल आप कैसे? ये पुलिस वाले यहाँ पे पुलिस लाइन से 108। शुक्रवार की शाम गढ़ाकोटा और रहली के बीच एक मोटरसाइकिल को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे 45 वर्षीय त्रिलोकी आदिवासी और उसका भाई 43 वर्षीय मुन्ना से आदिवासी गढ़ाकोटा से वापस रहली जा रहे थे, तभी गढ़ाकोटा से 2 किलोमीटर दूर रहली रोड पर एक ढाबे के पास अज्ञात ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल मुन्ना सह ने बताया कि वह रहली क्षेत्र के बमनौदा गांव के रहने वाले हैं और किसी जरूरी काम से गढ़ाकोटा आए हुए थे। शाम को जब वह घर वापस लौटने लगे तो एक अज्ञात ट्रैक्टर ने रास्ते में उन्हें टक्कर मार दी और भाग गया। हम गढ़ाकोटा से घर जा रहे थे, 2 किलोमीटर पर एक ट्रैक्टर वाले ने हम लोग सामने से मार के
भाग गए। वहाँ से हम लोग गाड़ी से 108 अस्पताल। कितने बजे की घटना है ये? 5:30 बजे। ऑटो ट्रैक्टर भाग गया? ट्रैक्टर भाग गया। शहर में आज का दिन भी बारिश के इंतजार में ही निकल गया। आसमान में बादल जरूर छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। हालांकि मौसम विभाग ने रविवार से बारिश होने की उम्मीद जताई है। दिन भर में 1-2 बार बारिश का माहौल जरूर बनता दिखाई देता है, लेकिन बारिश नहीं होती है। बादल रोज आते हैं, आसमान पर छा भी जाते हैं और फिर बारिश किए बिना ही निकल जाते हैं। दूसरी ओर तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी भी चिंता का विषय बनता जा रहा है। इस प्रकार के मौसम से महामारी होने का भी खतरा बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि लोग संयम बरतें और पानी व्यर्थ ना बहाएं। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। जहां सुबह की आर्द्रता 75% थी, तो शाम तक घटकर 39% रह गई। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। बुलेटिन के बाद आप देखिए सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश 5 मिनट में 25 खबरें। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।